ओ मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपकी सदा ही जय। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ बातें ध्यान रखना जब कैंची धाम जाएं। आप प्लीज़ वो वीडियो लोगों से शेयर करें, खासकर नए लोगों से जो बाबा जी की शरण में जाएं और उनका भी उद्धार हो। चलिए लीला शुरू करते हैं। एक बार हनुमानगढ़ में नैनीताल में महाराज जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वहाँ पे बहुत भक्तजन उपस्थित थे, जिसमें जगदीश चंद्र पांडे और श्री लाल शाह, जिन्हें हब्बा जी भी कहते थे। हब्बा जी ने आदि हैडा खान बाबा की चर्चा करते हुए कहा कि वो देखते देखते गायब हो जाते हैं। अच्छा, हैडा खान जी बहुत पहुँचे हुए थे। तो ये बात सुनते ही इसी दौरान बाबा उठ के खड़े हुए और जगदीश जी से बोले, अपना कोट उठा, चलते हैं। वे मुड़कर ज़मीन से अपना कोट उठाने लगे तो बाबा जी ने ऐसा माया रची कि सारे जो लोग थे उनका ध्यान पांडे जी की तरफ हो गया और इतने में बाबा जी का अंतर्ध्यान। सब लोग आश्चर्यचकित क्यों नहीं होंगे। आधे घंटे तक हनुमानगढ़ में उनकी खोज होती रही। चप्पा चप्पा लोगों ने खोज मारा पर वो नहीं दिखाई दिया। बाद में बहुत दूर में उसी पर्वत में एक शिखर पर उनके दर्शन हुए। जब लोग वहाँ पे पहुँचे तो बाबा उनको देख के मुस्कुराने लगे। तो ये है मेरे बाबा जी। मैंने बताया पिछले कई वीडियो में, बाबा जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको। अच्छा, ऐसी दूसरी लीला, नैनीताल में आए श्री तुलाराम शाह वकील जी, श्री माँ नंदामाई और बहुत सारे भक्तजन थे जो दर्शन के लिए 4 चर्च लेन में निवास कर रहे थे। तो वकील साहब के साथ वो यदा कदा बाबा जी का गुणगान कहा करते थे कि, तो बाबा जी हमेशा बोलते थे या वो बोलते थे, मसक समान रूप कपिधारी। उनका संकेत यही था कि बाबा आप स्वयं हनुमान हो। एक दिन प्रातः काल में क्या हुआ कि प्रसाद वितरण के बाद बाबा ने ना अपने कमरे में ना बोला कि मैं मेरी वो चटाई बिछाओ और मैं सो रहा हूँ और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो और मैं एकांत में आराम करूँगा और कोई भी उनसे मिलने ना आए। उन्होंने सारे कमरे को बंद कर दिया और बाहर से ताला लगवा दिया और वकील साहब को दिलवा दी ताकि वो कमरा तो खोल ही सकें आसानी से। अच्छा, मध्या से मतलब आफ्टरनून का टाइम था। अच्छा, संयोगवश ना बाथरूम से बाहर आते ही श्री माँ की दृष्टि खिड़की में महाराज पर पड़ी, जो पड़ोस में एलगंज की ओर जा रहे थे। एलगंज एक जगह। माँ ने यह आश्चर्यजनक जानकारी उसी क्षण सबको दे दी और जब सबको ये पता चला, उन्होंने बोला, नहीं यार, बाबा तो अंदर है, कैसी बातें कर रहे हो। तो वकील साहब को उन्होंने फोर्स किया ताला खोलने पे, तो बाबा वहाँ थे नहीं। बाबा का पीछा करते हुए वकील साहब और गिरीश जी एलगंज में जो ये हैं उनके बहनोई श्री प्रकाश चंद्र जोशी के घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बाबा को पकड़ लिया। उधर जोशी जी भी बाहर आए और सबका स्वागत किया। बाबा के पूजन के बाद उनको भोग लगाया जा रहा था, तभी वहाँ पे जहाँ पे बाबा जी ने बोला था मुझे बंद कर दो, चर्च लेन में और भी बहुत सारे भक्तगण थे और वहाँ पे माइयाँ भी आ गई। माइयाँ मतलब माताएं आ गई और बाबा जी थे। बाबा जी की अलौकिक छिप ही नहीं पाई थी और वो मुस्कुरा रहे थे और वकील साहब की ओर देखकर गुनगुना रहे थे, मासक रूप कपिधरी, कि हनुमान जी का ही रूप हूँ। और आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में कहा था, बाबा जी ने एक बार कहा था, जो मैंने कह दिया उसको नियति भी टाल नहीं सकती। इसलिए बाबा जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। ये बाबा जी का चैनल सबको शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जय हो मेरे बाबा जी, जय हो।